ये क्या है फोटोबा? कौन है रे? ये तो गोल्डन दास का फोटो है। अरे कौन है इस जो गोदी में बच्चा के लिए कौन है बताओ? और ये पत्नी को देखो, और मारते चार चमेटा की आंधी आ जाता है, इसको पहचान में नहीं करता है ये। अब न चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। ये रविदास जाति से है यो नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे रविदास जाति से नहीं है जी। ये हमको कहा था कि 10% वाला उछलेगा, और तो बिहार में अब वजूद है। ये पढ़ रहा है संविधान की किताब, इस संविधान की किताब पढ़ रहा है, जुगा खेल रहा है, जुगाड़ी। ये जीवनी है, जीवनी। ऐसे ऐसे लोग भी बड़ा रुपया बन करके बिहार में एक समाज को बदनाम कर रहा है। लेकिन इसी का समाज के लोगों ने हमको फोन करके बताया कि नबीनगर थाना में इसे गांजा बेचने से लेकर अफीम बेचने से लेकर चोरी करने तक का केस है इस भीख मंगा के ऊपर। बहुजनों के नायक बनने से पहले अपने पत्नी को न्याय दिलाओ, कलेजा पर चढ़ के तुमको दबोच देंगे। तू पहचान में नहीं करता है। समाज गांजा चुरा रहा था, और समाज के लिए गांजा बेच रहा था, समाज के लिए चोरी कर रहा था। यही कर्म बच गया है। अरे यही कर्म बच गया है। गमछा बिछा के चंदा तो सिन्हा के कर्म बच गया है। लफंगा लफुआ, ये चोट्टा और साइबर थाना नवादा, आज आपका अंतिम डेट है। बुखार छुड़ा देंगे, बुखार। कहे थे ना हम, नाम बेच के, टाइटल बेच करके इस समाज को गुमराह कर रहा था, समाज को ही बदनाम कर रहा था। अनंतो सिंह को गाली दे रहा था। अनंत सिंह बन जाओगे? मित्रों, बहुजन के नेता गोल्डन दास काफ़ी दिनों से हैं जो सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी के कारण बने हुए हैं। इसका कारण ये है कि नवादा का एक लड़का है जिसका नाम सत्यम सिंह भूमियार है। वो है जो गोल्डन दास के है जो टारगेट किया है, उसको है जो गाली दिया है। इससे पहले गोल्डन दास है जो सोशल मीडिया पे बोले थे कि किसी में हिम्मत, किसी में औकात है तो हमारे खिलाफ में है जो बोल के एक बार देखे, उसको है जो हम औकात पता लगा देंगे। इसको लेकर है जो सत्यम सिंह भूमियार जो नवादा का लड़का है, वो गोल्डन दास को एक चुनौती स्वीकार किया, उसको है जो धमकी दिया, उसको है जो गाली गलौज किया, और ये सत्यम सिंह भूमियार को है जो भारी पड़ गया। उसके ऊपर है जो FIR हो गया। और उसके बाद है जो फॉरवर्ड सुबर समाज के जो लोग हैं वो है जो लगातार सत्यम सिंह के समर्थन में उतर गए हैं। उसके घर पे जा रहे हैं, माता पिता के हौसला को बढ़ा रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। और जो सत्यम सिंह को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं, खास करके मेरे साथ पुरुषोत्तम राज जी हैं, और ये है जो ये मामला को है ज़्यादा उजागर कर रहे हैं। गोल्डन दास को है जो टारगेट कर रहे हैं, गोल्डन दास को है जो चुनौती दे रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, ये बोल रहे हैं कि तुम गली बताओ, मोहल्ला बताओ, जहां तुमको हिम्मत है उस जगह का स्थान बताओ, हम वहां पे आके तुमको औकात है जो पता लगा देंगे, सामना सामने है जो डिबेट करेंगे। फिलहाल पुरुषोत्तम राज जी है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस मामला में ये ठीक बात है कि सत्यम सिंह भूमियार के ऊपर जो FIR हुआ उसके लेकर के हम आवेशित हैं। लेकिन मुझे साथ देने वाले नवादा के भूमियार बैठकी के परिवार लोग भी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सिर्फ अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा हूं, मेरे पीछे भी इसका बल मिला है, और लगातार बहुत सारे समाज के प्रबुद्ध लोगों का फोन भी आ चुका है मेरे ऊपर। तो देखिए, हम तो लफुआ लफंगा गोल्डन माँ की तरह है नहीं, हम तो तर्क के साथ बात करते हैं। गोल्डनवा बोलिएगा, उसे बोलिएगा। तो क्या बोलेंगे उसको? माननीय मंत्री बोले, सांसद बोले, नेताजी बोले, क्या चीज का उसको क्या नेता है? बहुजन के नेता है। बहुजन और तहुजन के कहां से नेता हो जाएगा? बहुजन के नेता हो जाएगा तो मायावती क्या है, जीताराम मांझी जी क्या है, चिराग पासवान जी क्या है? ये नेता कहां से हो गया बहुजनों का? ये तो बहुजनों को बर्बाद करने वाला है। बहुजनों के हित के बारे में बात करते हैं, पूरा हित के बात करता है, उत्थान की बात करते हैं। पूरा आज कुंडली खोल देंगे। क्या कुंडली खोलिएगा? समझ ही नहीं रहा था कि किस लोगों को कोई गलिया रहा था, कि इसको कोई टारगेट करा था। अब इसको पता चलेगा कि क्या होता है जे सोशल हम कुंडली बनाते हैं, एक व्यक्ति का कुंडली बनाते, उसका पूरा ग्रह निकाल देते कि उसका ग्रह का नक्षत्र कहाँ है। तो आप प्रशांत किशोर वाला बात बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर वाला बात बोल रहे हैं, और पुरुषोत्तम किशोर वाला बात बोल रहे हैं, पुरुषोत्तम राज वाला बात बोल रहे हैं। ये जो चुनौती देने घूम रहा था ना, इसका पूरा हम एक बखिया उधर देंगे, पूरा दस्तावेज के साथ बैठे हैं। पुरुषोत्तम, तुम कहाँ उड़ोगे? अब न चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। अजय तुम अभी गाना जो है ना, अब चिड़ै नहीं उड़ेगा, बाज उड़ेगा। अब तुम बाज के चक्कर में पड़ गए हो बाबू। अब तुमको समझाएंगे कि असली रंगबाज कौन है। फेसबुक पर रंगबाजी हम तो कहें कि कौन शेरनी का ही दूध पिया है, उस दूध में शुद्धता की माप क्या है? 250 ग्राम शेरनी के दूध में हो सकता है, ये तो अपने आप को कहता है कि हम शेरनी के दूध पिए हैं, तो अब शेरनी के 250 ग्राम के दूध में 2 लीटर पानी मिला के पीता होगा। कहा कि पूरे बिहार हम घूमते हैं, और इसका घर मोहल्ला भी हमको पता चला, उस एरिया में भी हम गए हैं, लेकिन हम इसको देखे भी नहीं किए हैं कि कैसा व्यक्ति है जे। कम से कम मिले तो। सोशल मीडिया पे एक चीज हम देख रहे थे, लोग बोल रहे थे कि पुरुषोत्तम राज जो भूमिहार के बात करते हैं, सवर्ण की बात करते हैं, मीडिया में बने रहने के कारण है जो ऐसे बोलते हैं, चेहरा चमकाना चाहते हैं, भविष्य के नेता बनना चाहते हैं। कितना सच्चाई है? हमको तो गर्व है कि भविष्य के नेता बनेंगे, इसमें कहाँ कोई किसी को संशय है।
और चेहरा चमकाने की बात है या किसी तरह की बात है तो टीका टिप्पणी करने वाले से हमको कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा चमकाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। समाज को जगाना, अगर चेहरा चमकाना है तो हम जगाएंगे, और चेहरा चमके तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। गोल्डन दास बोल रहे थे कि जो लड़का के ऊपर FIR हुआ है वो एक बार हमको जीजा जी बोल देगा ना तो केस है जो हम वापस ले लेंगे, क्या कहिएगा। अनपढ़ है, अपने आप को तो कहता है कि हम बहुत शिक्षित हैं, ज्ञानी हैं। अब इस प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रहा है तो हम उसके जैसा तो गंदे नाले के कीड़े नहीं हैं कि हम उसको उसी प्रकार का जवाब दें। लेकिन कौन किसके रिश्ता में क्या लगता है वो साबित हो जाएगा। वो किस रिश्ता में क्या लगता है ये फ्रॉडवा, इस सबको साबित हो जाएगा किसका उपज है और उस जिस जाति में आता है उस जाति का उपज कहां से हुआ है। ये सब कुछ जन्म कुंडली में रख ले हैं, ये कहां उड़ के चलेगा। हम तो कहीं दे कि अब न चिड़ैया उड़ी बाज उड़े वाला बा। बाभन से बच के ये बिहार में कहां कहां जाओगे, जहां जाओगे हमें पाओगे, हमें छोड़कर कहां जाओगे। पूरा दस्तावेज के साथ बैठे हैं बाबू। ये आदमी इतना बड़ा फ्रॉड है कि अपनी पत्नी को बीच सड़क पे छोड़ दिया है बाल बच्चे के साथ। उसकी पत्नी भी हमको कॉल किए हैं, आप तो थे ही, आपके पास रिकॉर्ड है, चलाइएगा वो वीडियो को। इसकी पत्नी रो रही है और ये चला है बहुजनों को न्याय दिलाने, वो भी बहुजन की बेटी है। मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, उस बेटी को न्याय दिलाऊंगा। बिहार सरकार से मांग करेंगे कि माँ बहनों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति को इनकाउंटर होना चाहिए। आई गोल्डनमा का हम अभी पता लगाते हैं, किसी के साथ, किसी के माँ बहनों के साथ जो ये कहता कि बहुजनों का नेता है, वो लड़की रूबी देवी किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? वो भी बहुजन की बेटी है। उस बेटी के शादी विवाह करके तुम छोड़ दिया कि कितना बड़ा गुनाह तुमको पता है। इसका पूरा जन्म कुंडली में लेके बैठल है। ये तो प्राइवेट मामला हो गया। वो बेटी है, बिहार की बेटी है, बहुजनों की बेटी है, प्राइवेट मामला है, प्राइवेट मामला है। पुरुषोत्तम राज फॉरवर्डो की बात कर रहा है, किसी महिला के साथ गलत करके उसको रोड पर छोड़ देगा, पर्सनली लाइफ हो जाएगा। आपने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, ये पर्सनली बात है। हम भी ऐसा करते तो लोगों को मेरे खिलाफ भी आवाज उठाना चाहिए, मेरे खिलाफ भी उसको सड़क पे आना चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? फरोडवा कौन है रे? ये तो गोल्डन दास का फोटो है। अरे कौन है? इस जो गोदी में बच्चा के लिए कौन है बताओ? और ये पत्नी को देखो, इसकी क्या जुर्म है, इसकी क्या गलती है जिसको तुम बीच सड़क पे छोड़ दिया। और देखिए ये बहुजन का नेता है, बरहरूपिया का ही नेता है। बरहरूपिया बहुजन का नेता नहीं, बरहरूपिया नेता ही है। देखिए बरहरूपिया के ये वो करिया चश्मा लगा लिया है और अंगूठी पहन लिया है। अया देखिए ये पढ़ रहा है संविधान की किताब, इस संविधान की किताब पढ़ रहा है, जुआ खेल रहा है, जुगाड़ी। तो ताश का फोटो है। हाँ तो कौचे जुआ खेल रहा है। बहुजन का नेता, हम कहे ना कि बरहरूपिया नेता है, बरहरूपिया। इसको हम बुखार छुड़ाते हैं। और यह देखिए इसका, देखिए बढ़िया कर्म का या इसका जीवनी है भैया मेरे, ये जीवनी है, जीवनी। ऐसे ऐसे लोग भी बरहरूपिया बन करके बिहार में एक समाज को बदनाम कर रहा है। यह देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, बिहार के तमाम जिला में इसके ऊपर FIR दर्ज है। हमको तो हंसी आता है फ्रॉड पे। ये कह रहा है कि हम बहुजन के नेता हैं। आई ब्राह्मणों को भिखमंगा कहता है, ब्राह्मण को क्या कहता है? भिखमंगा। अब आइए इसके असली सच्चाई आता है क्या है। इसके ऊपर नबीनगर थाना में, जरा पता लगाइएगा, आप भी हमको ज्ञात हुआ है, इसका कंफर्मेशन हमें अभी तक नहीं है, लेकिन इसी का समाज के लोगों ने हमको फोन करके बताया कि नबीनगर थाना में इसे गांजा बेचने से लेकर, अफीम बेचने से लेकर चोरी करने तक का केस है इस भिखमंगा के ऊपर। और ये दूसरों को करा भिखमंगा। ये फ्रॉड है। ऐसे ऐसे फ्रॉड व्यक्तियों को संरक्षण दे कौन रहा है? क्यों नहीं बिहार प्रशासन जाग रहा है खुलेआम सोशल मीडिया पे आकर के कभी सम्राट चौधरी को गाली देना, कभी ब्राह्मणों को गाली देना, कभी भूमियारों को गाली देना, कभी राजपूतों को गाली देना। ये करनी सेना पर सवाल खड़ा करता है। अगर करनी सेना नहीं होता, ये कहता है कि तलवार के डर से सलवार। अरे बाबू वीर कुंवर सिंह का इतिहास पढ़े हो? कहां से पढ़ोगे? तुम तो जुआ खेलने में व्यस्त है। ये बाबू तुम तो जुआ खेलने में व्यस्त है। जब पढ़ने का समय था तो जुआ खेल रहा था, और जब कुछ जानकारी प्राप्त करने का समय है तो तुम आके सोशल मीडिया पर बकैती कर रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? मंगल पांडे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? इस देश के आजादी के लिए कौन कौन लोगों ने बलिदान दिया है, इसको मूर्ख को पता है। अरे बहुजनों के नायक बनने से पहले अपने पत्नी को न्याय दिलाओ। इस रूबी देवी के साथ हम पूरे परिवार के लोग खड़ा रहेंगे। न्याय नहीं दोगे, शादी करके सड़क पर छोड़ दोगे, यह बिल्कुल नहीं चलेगा।
महिला थाना में इसके ऊपर केस लंबित है। इसका पूरा जन्म कुंडली है। आइए अब एक और सच्चाई आपको बताते हैं, काला सच्चाई जो कि कोई नहीं जानता है, दो बच्चा है, कोई नहीं जानता है। ये रविदास जाति से है यो नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे रविदास जाति से नहीं है जी। ये हमको कह रहा था कि 10% वाला उछलेगा। अरे तो बिहार में अब वजूद है, अरे बिहार में तुम्हारा वजूद है, तुम्हारे जाति का। ये रविदास समाज के सहारा लेकर रविदास समाज को बदनाम कर रहा है। मैं अपने समाज के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, गोल्डन दास को ही टारगेट करना है, गोल्डन दास का ही विरोध करना है, ऐसे ऐसे रुपयों का विरोध करना है। रविदास समाज का हम लोग का विरोध नहीं करना है, रविदास समाज के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि ये फ्रॉड रविदास समाज का भी नहीं है। गोल्डन दास से जो रविदास समाज से नहीं आते दबगर हैं। जाति का है, दबगर जाति का, ये दबगर जाति का है। और दबगर जाति का बिहार में जनसंख्या मात्र 7500 है। आई हमको कहा था कि 10% वाला, 10% वाला, तुम के परसेंट वाला हो रे बाबू। अरे देखिए, दबगर जाति बिहार में एससी वर्ग में आता है। यह सही बात है कि तुम अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की बात करो, लेकिन उसके आड़ में आकर के किसी जाति को बदनाम करके किसी जाति को गाली दोगे तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कलेजा पर चढ़ के तुमको दबोच देंगे। तू पहचानवे नहीं करता है, तुम किससे बतियाने चलता है। आवाज में लगाम लगा लो, अगला बार से गाली सूचक बात आया ना, तो अभी तो छोटा मोटा कुंडली है, यह छोटा मोटा कुंडली है। मैं डंके के चोट पे कराऊं कि बिहार सरकार के सामने जाकर किसी काला सच्चाई में इसको फांसी पर लटका देंगे। ये लफुआ लफंगा लोगों को लफंगा बन के चल रहा है, फिरते चल रहा है। ये रविदास समाज को बदनाम कर रहा है लफुआ आदमी। रविदास के तो बात कर रहे हैं, रविदास समाज की बात कर रहे हैं, बात विकास की बात कर रहे हैं। यही बात होता है कि उसके कल्याण की बात किया है। चले कितने रविदास गरीब के यहाँ गया है। और ये कौन है लड़की? ये अपने समाज के लिए कई थानों में है जो ताला लटकाए हैं। हाँ तय वही में ना 10 गो FIR लटकल है। तो क्या जरूरत है थाना में ताला लटकाना? समाजे लगा गांजा चुरा रहा था, और समाजे के लिए गांजा बेच रहा था, समाजे के लिए चोरी कर रहा था। यही कर्म बच गया है, और यही कर्म बच गया है। गमछा बिछा के चंदा तस्वीर के कर्म बच गया है। और चले हो तुम उस समाज से टकराने के लिए चले हैं, उस समाज को तो भिख मंगा करना चाहिए जो समाज ने सदियों से दान दिया है। लफंगा लफुआ, ये चोट्टा देखिए क्या है इसका काला कुकर्म। देखिए इसकी पूरी कुंडली है मेरे पास। ये छोटा मोटा 3 पेज का ही कुंडली है, और भी मोबाइल में है दस्तावेज। इसका एक चीज हम खोलेंगे। देखिए इसके समाज के लोग सुबह से शाम तक, उनका नाम हम नहीं बताएंगे, इसके गांव के लोग, इसके पंचायत के जनप्रतिनिधि ने हमको फोन करके बताया रविदास समाज से आते हैं। आग्रह किया हमसे कि सर लोगों को बताइए कि हमारे जाति से नहीं है, दबगर जाति से है, तुम एससी वर्ग में आते हो, इसका जनसंख्या मात्र 7500। ठीक है, तुम बहुजनों की बात करता, बढ़िया बात है, बात करो, उसके कल्याण की बात करो, जहां गरीब बहुजन उनको न्याय की बात करो, जहां गरीब बहुजन उनको मदद करने की बात करो। लेकिन बहुजनों की आड़ में सवर्णों को तुम गाली देगा। जिस सवर्णों ने बहुजनों को बसाने के लिए अपनी जमीन तक दान दे दिया है, जिस सवर्णों ने बहुजनों को बसाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दे दिया है, उसको तुम गलियाओगे। ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साइबर थाना नवादा, आज आपका अंतिम डेट है, आज का ही आपने समय लिया है। आज इस बरहरुपिया के ऊपर FIR दर्ज आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास हमने पूरी तरीके से दस्तावेज उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आप FIR नहीं करेंगे तो हम तो गोल्डनवा पे FIR नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस अपर निरीक्षक एडिशनल SHO नवादा साइबर क्राइम प्रभा कुमारी के ऊपर हम FIR दर्ज करेंगे। क्योंकि आपको जो वर्दी मिला है, आपको जो इस बिहार का साइबर क्राइम संभालने का जिम्मेदारी मिला है, उस वर्दी के आड़ में अगर आकर आप जातिवाद फैलाइएगा तो आप पर बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आप FIR दोनों पे करिए, बराबर करिए FIR। अच्छा पुरुषोत्तम जी, ये बताइए, एक गोल्डन दास का फोटो है जो वायरल हुआ था, उसमें देखा गया था कि उसके साथ जो मारपीट गया था, लेकिन गोल्डन दास आके बताया कि यह जो AI से बनाया हुआ है। ये फोटो जब आप डालेंगे सोशल मीडिया पे, चाहे मेरा भी चैनल पर चलेगा, गोल्डन दास बोलेंगे कि जो ये फोटो है, देखिए इस फोटो को देखिए, गोल्डन दास है, एक लड़का को लिए गोद लिए, एक महिला है। वो कैसे कहिएगा आपकी गोल्डन दास के पत्नी है? AI से बना हुआ है, चाहे एडिट किया हुआ है। हाँ, ऐसा सवाल उठेगा? हम उठता तो उसका जवाब दे देते हैं, ठीक मान लिया जाए ये AI से एडिट है। ये केसबा, ये केस नबीनगर थाना कांड संख्या 4022 कहां से एडिट है? नबीनगर थाना औरंगाबाद कांड संख्या 330/22, नबीनगर थाना औरंगाबाद कांड संख्या 331/22, नबीनगर थाना औरंगाबाद कांड संख्या 344/22,
नवीनगर थाना कांड संख्या 2621, नवीनगर थाना 8721, नगर थाना औरंगाबाद 33921, नवीनगर कांड संख्या 16320, ये सब एडिट करल है। आई पड़या थाना गया में ये 147, 148, 149, 341, 324 कौची के जुर्म है बाबू? ये एडिट करल है। इसको एडिट बता दोगे? एडिट बताओ ना जरा, हिम्मत है ताकत है तो बताओ एडिट। बुखार छोड़ा देंगे, बुखार कहे थे ना हम कि कानून खेल, कानून का खेल ऐसा देंगे। बुद्धिजीवी समाज से हैं, एक एक चीज निकालना जानते हैं, एक एक चीज। आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, दस्तावेज और तर्क के साथ बात करते हैं। अनपढ़ की तरह गाली गलौज नहीं करते हैं, अनपढ़ की तरह गाली गलौज नहीं करते। बहुजनों की बेटी का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन अनपढ़ नलायक व्यक्ति ये दूसरे के बहन बेटियों को गाली दे करके दूसरे के बहन बेटियों को सड़क पर छोड़ दिया, बहुजनों की बेटी को सड़क पर छोड़ दिया और ये कहता है कि हम बहुजन के नेता। ये बड़ा रुपया, ये बड़ा रुपया है, बड़ा रुपया। आई से बड़ा रुपया से पता नहीं क्यों वर्दीधारी लोग इसके रौब को सुनते हैं। हमको ये सब वर्दी मारते 4 चमेटा की आंधी आ जाता है, इसको पहचान में नहीं करता है। ये बुखार छोड़ा देंगे, इसका पूरा कुंडली का बुखार छोड़ा देंगे। और बिहार सरकार से मुझे आग्रह है कि ऐसे बड़ा रुपया के ऊपर कार्रवाई करिए आप। अगर हम भी किसी जाति को गाली दिए, हम भी किसी जाति के मां बहनों को गाली दिए हैं, अगर हम भी किसी जाति के भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई करिए। अपनी जाति की मैं बात जरूर करता हूं, अपनी समाज का बात मैं जरूर करता हूं, और अपने समाज का हक अधिकार की बात मैं हर समय करूंगा। लेकिन हां, हम किसी जाति वर्ग को गाली नहीं देंगे, ये मेरे संस्कार ही नहीं है। लेकिन इस बरहरुपिया ने जो काम किया है रविदास समाज को बदनाम करने का, रविदास समाज के लोग इसके खिलाफ सड़क पे आने को तैयार हैं। बहुत जल्द रविदास समाज के रेजिमेंट के साथ मैं बैठक करने जा रहा हूं और इसके साथ बैठ के इस बरहरुपिया का और खुलासा करूंगा। और तो बहुत बड़ा बात आप बोल रहे हैं, एकदम बड़ा बात बोल रहे हैं। कई रिकॉर्डिंग है, कई अपने पेज के माध्यम से हम चलाएंगे। सुबह से कल रात से आज तक लगभग आधा दर्जन सुपर रविदास समाज के लोगों ने इसके ही क्षेत्र से फोन करके बताया हमको कि भैया ये दबगर जाति से आता है, और लोग उसका बहिष्कार भी कर रहे हैं। लेकिन टाइटल तो दास लगाते हैं। और यही ना बता रहे हैं, नाम बेच के, टाइटल बेच करके इस समाज को गुमराह कर रहा था, समाज को ही बदनाम कर रहा था। ये साधु आदमी है। अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारक है, किताब लेकर तो घूमते हैं। अरे तो वही ना बाबा साहब के सब आत्मा को भी हम तबे ना बोलते हैं कि बाबा साहब का आत्मा भी ऐसे से बड़ा रुपया पकड़ाता है कि कौन हमको विचार लेके चल रहा है, जिसको ना संविधान का ज्ञान है, ना कानून का ज्ञान है, ना अनुच्छेद का ज्ञान है, और वो किताब के डेरी लेके घूम रहा है बड़ा रुपया आदमी बन के। हम कह रहे इसी में करके उनका आत्मा करा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के गुरु ब्राह्मण समाज से आते थे, उनके अम्बेडकर का उपाधि ब्राह्मण ने दिया है। अब उनका गुरु को कोई गलिया रहा है, सोचिए कि उनके ऊपर कितना, उनके आत्मा को कितना कराहता होगा। तो ये सब बरहरुपिया टाइप के लोग जो सोशल मीडिया पे बने रहने के लिए, हमने पहले भी कहा, आज भी करेंगे, मैं तर्क के साथ बात करूंगा और पूरे दस्तावेज के साथ में बात करूंगा। और साइबर क्राइम नवादा ऐसे बरहरुपिया के ऊपर कार्रवाई करे। अगर एक तरफा आपने कार्रवाई किया है तो आपको भी हम नहीं छोड़ेंगे, कानून का राज है। आपको समानता का अधिकार देने के लिए वर्दी पहनाया गया है। आप वर्दी के रौब में किसी एक व्यक्ति, किसी एक विशेष को आप FIR करिएगा, उसके मानहानि को आप ठेस पहुंचाइएगा, तो कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्या सिंह भूमिया ने सही काम किया है, मैं कह रहा हूं कि गलत काम किया, डंके के चोट पर मैं कह रहा हूं कि गलत काम किया है। आपने FIR किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर इस बरहरुपिया पे आपने FIR क्यों नहीं किया, जो प्रतिदिन गाली दे रहा है? तो एक साथ दोहरी नीति के जो आप काम करिएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। होगा, आज हम साइबर क्राइम थाना का समय दिए हुए, आज बात करेंगे। नहीं होगा, लोकतांत्रिक तरीके से लीगल तौर पे जो कुछ हमको करना होगा करेंगे, लेकिन इस बरहरुपिया का पोल हम जीवन भर खोलेंगे। इस बरहरुपिया को चलने नहीं देंगे मार्केट में। आपके ऊपर FIR करेगा, उससे हम डरते हैं, उससे हम डरते ही। अनंतो सिंह को गाली दे रहा था, अनंत सिंह बन जाओगे? निर्दलीय विधायक जीतने का क्षमता रखता है, काम करने का क्षमता रखते हैं। आई अनंतो सिंह का गाली, बड़का बरहरुपिया बन रहा था। केस फौजदारी से हमको डर न लगता है। केस फौजदारी से बाभन डर देती तक हो गई काम क्लियर। जेल हमनियला बनबे किया है, जेल बनलिए शेर लागी से भी चूहा भी लगा जेल बना है। आप बोल रहे हैं जेल हमनियला बरता, जेल जाता कौन है? जेल जाएगा लड़ने आदमी, जेल जाएगा लड़ने वाला मर्द आदमी। भगत सिंह जेल नहीं गए? भगत सिंह फांसी पे नहीं चढ़ गए? कौन कौन नहीं लड़ा है, आजादी की लड़ाई में जेल गया है? तो जेल जाता है खाली। अब जेलों को तो यही लोग बदनाम कर रहे हैं, गांजा चुरा के जाता है, दारू चुरा के जाता है, बीड़ी चुरा के जाता है, लपुआ लोग जेलों को बदनाम कर रहे हैं। जेल में कृष्ण जी का जन्म हुआ है, जेल में कृष्ण जी का जन्म हुआ है।
वो कितना पवित्र जगह है। आई सब जाकर के छोटा लोग जाकर के उसको भी बदनाम कर दिया, गांजा चुरा के जाएगा। अब हंसी आता है ऐसे बड़ा रुपयों पे। अभी बड़ा रुपया का हम पूरा नाच नचवाएंगे नहीं, इसको टेंशन मत लीजिए। इसका कानूनी इंजेक्शन शुरू हो गया है, एक इसका दवाई स्पेशल बनवा के मंगा रहे हैं, इसको पड़ेगा इंजेक्शन, ये बड़ा रुपया मेमियाएगा। अब देखिए, पटना में थे और मेरे साथ पुरुषोत्तम राज जी थे, और जो बहुजन के नेता गोल्डन दास है, जो अपने आप को बोलते हैं कि बहुजन का नेता हैं और बहुजन के उत्थान की बात करते हैं, बहुजन समाज की विकास की बात करते हैं, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है कोई नेता या ना आए, लेकिन गोल्डन दास पहुंच के हैं जो अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जिसका आज है जो पोल खोलने का काम किए हैं स्वर्ण नेता, भूमिहार नेता पुरुषोत्तम जी। देख सकते हैं गोल्डन दास के है जो आज पोल खोले हैं। बोल रहे हैं कि जो महिला है बहुजन समाज की लड़की है, इसके साथ है जो अन्याय हुआ, और इसका भी लड़ाई है जो पुरुषोत्तम राज है जो लड़ेंगे। देख सकते हैं ये तमाम चीज़ है, इसमें भी गोल्डन दास का तस्वीर है। देख सकते हैं इसमें है जो लगता है कहीं ना कहीं जुआ खेलने का जो तस्वीर है सामने लाने का काम किए हैं, देखिए। और इसमें तमाम धाराएं हैं जो गोल्डन दास के ऊपर है जो लगा हुआ है, और ये सब पोल खोलने का काम किए हैं पुरुषोत्तम राज। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।